हमारी फसल भी गया और हमारी नस्ल भी जा रही है। बड़ा सा रकम नेताओं के घरों और अधिकारियों के घरों तक जाता है। हर परिवार से कम एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। इसको वेट नहीं देते हैं ना, अब इसको हम कहाँ समझते ही नहीं है कुछ। और अपने धरने पर अड़े रहे तो प्रशासन भी अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। किसानों का कहना है कि जो भी करना है वो पेन पेपर में हो। फिलहाल हम हैं चौसा के थर्मल पावर के ठीक पास में, जहां पे कुछ किसान धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि जब थर्मल पावर की शुरुआत की गई उस समय कैंपस के लिए ज़मीन अधिग्रहण किए गए, तब कंपनी के द्वारा यह बताया गया था कि जो लोग ज़मीन देंगे उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, साथ में उनके परिवार के लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। लेकिन कई साल बीत गए, वह अभी जारी नहीं हुआ। लेकिन कंपनी को फिलहाल रेलवे कॉरिडोर और वाटर कॉरिडोर बनाने हैं, जिसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है। लेकिन किसान इस बार ज़मीन इसलिए देने से मुकर रहे हैं कि किसानों का कहना है कि जब पहली बार हमने ज़मीन दिया था तो जो हमारा भुगतान किया जाना था उसमें गड़बड़ी हुआ था। कि 2013 में जब एक्ट लागू हो गया तो उसके अनुसार 1 जनवरी 2014 को लागू भूमि के बाजार मूल्य से अंदर किया जाए, जबकि हम लोगों का जो मुआवजा भुगतान वो पूर्व का हिसाब से किया गया। इस पर भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है कि नहीं, ये गलती हुई है, हमको भुगतान होना चाहिए। हम लोग इस बार भी जो भुगतान हो, तो चूँकि हम लोग सारी प्रक्रिया को पूर्व में हम देख चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह की अनियमितताएं हो रही है और लोगों का और अधिकारियों का, एसडीएम परियोजना का हमारे प्रति क्या रवैया है। हमारे लोग जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सामान्य व्यवहार भी नहीं है। हमारे बच्चों को कहा जाता है कि यहाँ पर 30 किलोमीटर के अंदर में लोगों को रोजगार नहीं दिया क्योंकि वो लोग चोरी करवाते हैं। जॉब भी नहीं मिल रहा है, पिछली बार कहा कि नहीं मिल रहा, सिर्फ लेबर उनको बनाया जा रहा है। कोई सम्मान यहाँ पर हमको नहीं मिला है, तो हमारी ज़मीन भी गई, हमारी फसल भी गया और हमारी नस्ल भी जा रही है। इस तरह का बात लागू हो रहा है। उसके वर्तमान में भी जोर जबरदस्ती करके हमारी ज़मीनों पर दखल करने का, जबरन दखल करने का बार बार प्रयास किया जाए, जिसका हम लोगों ने समय समय पर विरोध भी किया है और साथ साथ में जिला पदाधिकारियों को हमने समय समय सूचना भी दी है। हुआ यूँ था कि उस समय नया कानून आया था और उसके तहत जो ज़मीन का रेट था उसको 4 गुना करना था। तो 4 गुना तो किया गया, लेकिन पहले जो MVR तैयार किया गया था जिसमें कम रकम देनी थी उसी के हिसाब से किया गया। उसके बाद भी जो वादे किए गए उस पर कंपनी कभी खरी नहीं उतरी, थर्मल पावर कभी खरा नहीं उतरा। इसलिए किसान मायूस रहे, परेशान रहे। लेकिन एक बार फिर थर्मल पावर को जब रेलवे कॉरिडोर बनाना है, वाटर कॉरिडोर बनाना है, तो ज़मीन की आवश्यकता पड़ी। और इस बार किसान ज़मीन देना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो पहले से ही परेशान है और पहले ही उनका जो मुद्दा था, जो मसला था, वो सॉल्व नहीं हुआ था। हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारी ज़मीन का उचित मूल्य दिया जाए, वर्तमान दर पर दिया जाए। हमारी सिर्फ यही मांग है। हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई विरोध नहीं करना है, लेकिन हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो कल तो प्रशासन के लोग आए थे, बख्शिश जी आए थे, क्या वार्ता हुई सर? वार्ता में श्रीमान के द्वारा कहा गया कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट जाना चाहिए। यहाँ से आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा और लंबे समय तक आप ये धरना नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने धरने पर अड़े रहे तो प्रशासन भी अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। इसलिए किसान इस बार साफ साफ कह रहे हैं कि पहले का जो मसला है उसको सॉल्व किया जाए, जो उचित रेट है उसको लगाया जाए, जबकि थर्मल पावर पुराने रेट जो 13-14 में तय किया गया था उसी रेट पर किसानों का ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है। पहले तो किसानों को नोटिस दिया गया कि आप अपनी मर्जी से लीज पर दे दीजिए, लेकिन बाद में अलग अलग लेटर से उन्हें धमकाया जा रहा है। धमकाया केवल थर्मल पावर द्वारा नहीं जा रहा है, बल्कि बक्सर के जिला प्रशासन द्वारा भी धमकाया जा रहा है। क्योंकि आपको बताया कि कुछ दिन पहले एक लेटर जारी हुआ था और कहा गया था कि किसान अगर यहाँ से धरना पर से नहीं उठते हैं और कंपनी के कामों में रोक लगाते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कल एक बार फिर बक्सर के SDO यहाँ पहुँचे थे। प्रशासन का सीधा कहना है कि आप स्वेच्छा से अपना धरना ख़त्म कर दीजिए और नहीं तो बलपूर्वक आपका धरना हटाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकारी ड्यूटी में लोगों की राय जानना, उनको सूचना देना, उनसे वार्ता करना नहीं आता है? क्या हमारी समस्याओं का निराकरण करना, जो समय समय पर आपको सूचित करते रहे हम लोग, क्या उसका निराकरण करना आपकी ड्यूटी में नहीं आता है? और हम जो मांग के लेकर के बैठे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम यहाँ पर धरना बैठे हैं, क्या उस धरना के अंतर्गत
ये उस हमारी मांगों को सुनना आपका अधिकार अपनी ड्यूटी में नहीं आता है। अगर आता है तो अभी तक हमसे इसका पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लगातार हमको डराने धमकाने का ही काम क्यों किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से? इनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी आए जरूर थे, बात जरूर कर रहे थे, लेकिन खुल कर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा कि आपको मुआवजा कब मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। उन्होंने यह कहा कि उच्च अधिकारी से बात करा देंगे, आपके बातों को ऊपर पहुंचा देंगे। किसानों का कहना है कि जो भी करना है वो पेन पेपर में हो, रिटन हो और तत्काल हो, क्योंकि ये दावे और वादे तो पहले भी किए गए जिसको पूरा नहीं किया गया। मुआवजा के अलावा और क्या क्या डिमांड है आप लोगों के साथ? मुआवजा के अलावा हमारे जो परिवार उससे भूमिहीन हुए हैं SC ST के, उनको आवास के लिए ज़मीन उपलब्ध कराया जाना। उसके अलावा हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी प्लांट में दिया जाना, अस्थाई अस्थाई नौकरी जो भी यहाँ चल रही है उसमें भी उनको हर परिवार से कम एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। अभी देखिए मेरे हाथ में एक नोटिस है, जिस नोटिस में साफ साफ नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि जिला भू अर्जन कार्यालय में जमा कर मुआवजा भुगतान कर ले, अन्यथा मुआवजा की राशि LARR प्राधिकार पटना में जमा कर दिया जाएगा। और इसे सख्त बताया जा रहा है, जबकि पहला जो नोटिस आया था उसमें यह बताया गया था कि अगर आपकी अनुमति होगी, आपकी सहमति होगी, तब आप चाहे तो अपनी ज़मीन दे सकते हैं। आपने क्या सोचा है अभी तक? कुछ नोटिस आया तो पैसा सही नहीं मिल रहा है सर। ऐसा सही रेट नहीं मिल रहा है, कीमतें नहीं है। हाँ, तो आप अधिकारी वगैरह के यहाँ कहीं गए थे इससे पहले, धरना से पहले कभी? कहीं नहीं, कोर्ट गए हैं। कोर्ट गए हैं आप लोग? हाई कोर्ट में केस किए हैं। केस किए हैं आप लोग? नोटिस लेकर घर पर रख देते हैं, नोटिस को वेट नहीं देते हैं ना। अब इसको हम कहाँ समझते ही नहीं है कुछ। कोर्ट में गए हैं लेकिन? हाँ, कोर्ट में चले गए हैं। सारी जगह से जिला भोजन पदाधिकारी यानी कि जिला स्तर पर SDM हो गए, जिला भोजन पदाधिकारी हो गए, जिलाधिकारी महोदय खुद हो गए, सबसे वार्ता करने के लिए हम लोग हरदम प्रयास किए, बार बार प्रयास किए कि इसका निराकरण करने के बाद ही हमारी ज़मीनों पर अधिग्रहण का कार्य हो जाए, लेकिन किसी स्तर पर कोई निवारण नहीं हुआ। तब हम लोग यहाँ पर धरना, अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे और तब से 38 दिन हो गया। 38 दिन में कल पहली बार SDM महोदय आए थे और वो भी पूरा धमकी पूर्ण ही अपना वातावरण में वार्ता करना चाहिए कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, अन्यथा हम तो सरकारी ड्यूटी में आएंगे, हमारे पर प्रेशर पड़े तो हम धरना पर। लेकिन ये वो आश्वासन नहीं दे पाए कि हाँ आपकी मांगे जायज़ है और आपको इस धरना से आपको कुछ लाभ मिलेगा। हमारे ऊपर तो कार्रवाई करने का अनुशंसा कर रहे हैं सर कि आप लोगों को बलपूर्वक हम कराएंगे, जबकि ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का महालेखाकार का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ ये कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ, कंपनी भू अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से, जैसे भूमि का गलत बाजार मूल्य लगाए जाना, जो अभी भैया बता रहे थे, भूमि का गलत बाजार मूल्य को अपनाने के कारण भूस्वामी को इतना करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसमें जो आप लोगों ने दिया था जमीन उसमें? जी, पिछली बार का। उसके बाद CSR फंड का उपयोग यहाँ का प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए, जो कि आज तक एक ग्रीन बेल्ट विकसित करने के नाम पर एक पेड़ भी नहीं लगाया गया। उसके बाद जो मुआवजा है इसका निर्धारण वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से किया जाए, जिसका कि आप 9 साल से 13-14 के बाद रिवीजन ही नहीं हुआ है और पुराने दर पर दिया जा रहा है। तो स्थल निरीक्षण करते हुए हमारी ज़मीन किस तरह की है, कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर अभी बाजार मूल्य क्या चल रहा है, हमारा नुकसान न हो और सम्मानित दायरे में रह कर के इसको किया जाए, तो हम लोग मंजूर है इस सब का काम करने के लिए कि आप पूरा ज़मीन पर काम कीजिए। अभी सरकारी ज़मीन पर नापी करने के हिसाब से काम करें, जबकि हमारे पास पूरा विवरण है, एक एक कानून का उल्लंघन किया गया यहाँ पर। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मैं इसको कागज़ के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि ये इनका अधिग्रहण ही अवैध यहाँ पर किया जा रहा है और उस अवैध अधिग्रहण का हम विरोध भी करते हैं। तो ये तमाम किसान हैं जो 38 दिनों से यहाँ धरना पे बैठे हैं और इन्हें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। इस देश में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ धरना, प्रदर्शन और आंदोलन से लड़ी गई है, लेकिन इस बार जो प्रशासन है वो बार बार कहती है कि आप सड़क पर ना बैठिए, आप धरना नहीं दीजिए, आप कोर्ट जाइए। अब प्रशासन इस तरीके से बात कर रही है, जबकि प्रशासन की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को बहाल रखे और हर नागरिक का यह अधिकार बनता है कि अपने हक को लेकर के वो धरना दे सकता है, शांतिपूर्ण धरना दे सकता है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो। और वही शांतिपूर्वक धरना ये तमाम किसान दे रहे हैं और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है कि हमें सही मुआवजा मिले, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सही हो सके, हमारा भविष्य सही हो सके। जो CSR फंड होता है उसके एक बड़ा सा रकम नेताओं के घरों और अधिकारियों के घरों तक जाता है, जबकि असल में वो फंड होता है कि इस कंपनी के आसपास विकास हो सके, हेल्थ के फील्ड में विकास हो सके,
इन्वायरमेंट के फील्ड में विकास हो के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, लेकिन यहाँ पे कहीं भी उसका डेवलपमेंट नहीं देखिएगा। यह जरूर हुआ है कि उस फंड से बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं, कार्यक्रम किए गए हैं और नेता चंदा के नाम पर उसके इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार।